अब रविंद्र रैना जी इस समय राजौरी के बॉर्डर एरिया से लेकर रहे सीधा कटरा के लिए कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये जो दौरा प्रधानमंत्री का कौन सा बड़ा तोहफा दिखेगा। आपने कहा मोदी जी की क्या सौगात हो, ये बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सौगात, जिसको कोई सपने में नहीं, ख्वाबों में नहीं सोच सकता था, वो काम मोदी साहब ने कर दिया। और 6 जून को मोदी साहब कटरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ने वाले रेल मार्ग से ट्रेन का सफर शुरू होगा। और वाजपेयी साहब का सपना था, पूरे देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना था कि रेल मार्ग से कश्मीर जाना। पहाड़ों पर पैदल जाना मुश्किल है, उन पहाड़ों में बड़े बड़े टनल्स का निर्माण करते हुए रेलगाड़ी कश्मीर जाएगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि मोदी साहब ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उस सपने को मोदी साहब ने पूरा किया। बड़े बड़े हाईवेज आप देख रहे हैं, जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है, जिस हाईवे पर अब हम चल रहे हैं, ये नेशनल हाईवे मोदी साहब की देन है। बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हो रहा है। जो सफर राजौरी पुंछ का पूरा दिन लगता था, वो चंद घंटों के अंदर वो सफर अब पूरा हो जाएगा। ये सब मोदी साहब की देन है। जी, आपने जी तोड़ मेहनत की रविंद्र जी, और दिल्ली से कश्मीर की दूरी अब समाप्त हो चुकी है। एक ख्वाब आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में बसती है। लक्ष्य तो चूक गए आप। देखिए, जो वोट परसेंटेज है, बीजेपी को 26.6% वोट मिला 2024 के असेंबली इलेक्शन। जिनकी सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको 23% वोट शेयर है और बीजेपी को 26.6% वोट है। लेकिन सरकार तो नेशनल कांग्रेस की। सरकार नंबर गेम का खेल होता है। यकीनन सरकार उनकी बनी है, लेकिन बीजेपी को भी जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया। हर साल करोड़ों श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आते हैं, उनकी देख रेख, उनकी संभाल, यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने का काम कटरा के शहरवासी करते हैं। इसलिए कटरा वासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा और कश्मीर को रेल लिंक के माध्यम से पूरे देश के साथ जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और पहले गृह मंत्री जी के साथ रविंद्र रैना का जम्मू कश्मीर के जम्मू पुंछ का बॉर्डर का दौरा, और अब रविंद्र रैना जी इस समय राजौरी के बॉर्डर एरिया से लेकर रहे सीधा कटरा के लिए। रविंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का ऐसा दौरा, ऐसे समय दौरा जब बॉर्डर पे हालात टेंस में थे, और अब एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को, इस दौरे को आप किस हैसियत से, किस मायने से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये जो दौरा प्रधानमंत्री का कौन सा बड़ा तोहफा देके जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 6 जून को जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और 6 जून को मोदी साहब कटरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ने वाले रेल मार्ग से ट्रेन का सफर शुरू होगा। ये अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन, जो रेल लिंक का काम शुरू किया गया था, और वाजपेयी साहब का सपना था, पूरे देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना था कि रेल मार्ग से कश्मीर जाना।
जिन पहाड़ों पर पैदल जाना मुश्किल है, उन पहाड़ों में बड़े बड़े टनल्स का निर्माण करते हुए रेलगाड़ी कश्मीर जाएगी, वंदे भारत कश्मीर जाएगी। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि मोदी साहब ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उस सपने को मोदी साहब ने पूरा किया। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जो सोचा था कि कन्याकुमारी से, कोलकाता से, दिल्ली से, लखनऊ से रेल मार्ग से कश्मीर जाएंगे, वो ख्वाब, वो सपने मोदी साहब ने पूरे किए। 6 जून को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कटरा आ रहे हैं और इस वक्त हम भी निकले हैं। चूंकि मैं बॉर्डर के एरिया के टूर पर था, पुंछ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे और वहां बॉर्डर के एरिया का टूर करने के बाद, अफेक्टेड एरियाज का टूर करने के बाद मैं मेंढर, सुरनकोट और रजौरी एलओसी के एरियाज का टूर किया और उसके बाद मैंने नौशहरा, सुंदरबनी के जो बॉर्डर के एरियाज हैं एलओसी के, उन तमाम एरियाज का टूर किया। कुछ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कुछ विशेष कार्यभार बॉर्डर के एलओसी के एरिया से संबंधित उसकी जिम्मेवारी, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डिटेल सबमिट करने के लिए कहा है। तो मैं उन्हीं की तैयारियों के सिलसिले में रजौरी, पुंछ के और नौशहरा, सुंदरबनी के एलओसी के एरिया में था। अब मैं यहां से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के उस कार्यक्रम जो 6 जून कटरा को होगा, उसमें भाग लेने के लिए मैं निकला हूं। रविंद्र जी, बहुत बड़ी सौगात है। आपने कहा मोदी जी की क्या सौगात होगी, ये बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात, जिसको कोई सपने में नहीं, ख्वाबों में नहीं सोच सकता था, वो काम मोदी साहब ने करके दिखाया। रविंद्र जी, 2 दिनों तक आप गृह मंत्री जी के साथ रहे और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात जो थी वह होने जा रही है। क्या विशेष मांग रहेगी जम्मू कश्मीर को लेकर? हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का और प्रधानमंत्री मोदी साहब का हम धन्यवाद करते हैं, जो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। बड़े बड़े हाईवेज आप देख रहे हैं, जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है, जिस हाईवे पर अब हम चल रहे हैं, ये नेशनल हाईवे मोदी साहब की देन है। बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हो रहा है। जो सफर रजौरी पुंछ का पूरा पूरा दिन लगता था, वो चंद घंटों के अंदर वो सफर अब पूरा हो जाएगा। ये सब मोदी साहब की देन है, अमित शाह साहब की देन है। और भी बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली के काम, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, सड़कों का जाल, रूरल डेवलपमेंट के काम, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा पैमाने पर मोदी साहब ने काम किए हैं। लाभार्थी जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं। मोदी साहब एक सच्चे देश के सेवक हैं, जिन्होंने देश की जनता की दिल से सेवा की है, और इसलिए हम मोदी साहब का, अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं। रविंद्र जी, एक अहम सवाल, इसी से जुड़ा एक अहम सवाल की एक जी तोड़ मेहनत, भाजपा का एक ऐसा नेता, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा नेता कि कश्मीर घाटी की धरती पे जब जाता था तो ढोल नगाड़ों के साथ रविंद्र राणा का स्वागत किया जाता था। दिल्ली से कश्मीर की दूरी, दिल्ली से रविंद्र जी, देखा नहीं रविंद्र जी, एक सवाल, आज भी नहीं, आज भी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो लाखों लोग कश्मीर के अलग अलग शहरों में तिरंगे झंडे लेके निकले। हजारों नौजवान तिरंगे झंडे लेकर लाल चौक पहुंचे। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पहलगाम, पुलवामा, त्राल, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, करना, उड़ी, हर जगह आपने
हजारों की तादाद में नौजवान देखे जो तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर निकले। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ रविंद्र जी की आपने जी तोड़ मेहनत की है, रविंद्र जी आपने जी तोड़ मेहनत छोड़ा रविंद्र जी आपने जी तोड़ मेहनत की रविंद्र जी। और दिल्ली से कश्मीर की दूरी अब समाप्त हो चुकी है। एक ख्वाब आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने देखा था, दिल्ली से कश्मीर की दूरी समाप्त। और क्या जम्मू कश्मीर की जनता की जो दिलों की दूरी है वह भाजपा से कब समाप्त होगी? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में बसती है। लक्ष्य तो चूक गए आप। देखिए, जो वोट परसेंटेज है, बीजेपी को 26.6% वोट मिला 2024 के असेंबली इलेक्शन में। जिनकी सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको 23% वोट शेयर है और बीजेपी को 26.6% वोट है। लेकिन सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। सरकार नंबर गेम का खेल होता है। यकीनन सरकार उनकी बनी है, क्या लगता है लेकिन आपको? बीजेपी को भी जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया। क्या लगता है कि दिलों की दूरी समाप्त होगी अब आने वाले चुनाव में? आप जिस तरीके से बीजेपी के कदम जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मोदी साहब डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जिस प्रकार अमित शाह साहब मेहनत कर रहे हैं, यकीनन वो दिन भी आएगा कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा और जम्मू कश्मीर में यकीनन वो दिन आएगा जब यहाँ बीजेपी की सरकार होगी। रविंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर जो था वह सस्पेंड किया गया, ऐसा कहना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और आप बीते कई दिनों से बॉर्डर पे हैं, राजौरी पुंछ के तमाम एलओसी का एरिया का आपने दौरा किया। क्या जनता के दिलों में डर है कि जनता के दिल में उत्साह है कि आपने बंकर तो काफी दिए लेकिन कुछ जनता वहां से फिर भी पलायन हो रही थी? बॉर्डर के लोग चाहे कठुआ के हैं, सांबा, जम्मू, आरएसपुरा, परगवाल, पलांवाला, अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंडी, ये जो बॉर्डर और एलओसी के लोग हैं, और कश्मीर में उड़ी, टंगधार, करना, गुरेज, टीटवाल, ये जो एलओसी और बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं ना, ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। ये हिंदुस्तान की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये भी एक प्रकार से हमारे फौजी हैं जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमारी फौज के साथ, आर्मी के साथ काम करते हैं और इन्होंने हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा है। मैं बॉर्डर के जांबाज लोगों को सलूट करता हूं, उनके जज्बात को सलूट करता हूं, उनकी देशभक्ति और हुब्बुल वतनी को सलूट करता हूं। बॉर्डर गेट को वहां पर मजबूत किया गया और बॉर्डर पे भी वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस वीडीजी को यहाँ पे और अधिक एम्पावर किया गया था। कुछ लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं कि बॉर्डर पे जो रहते हैं वो चाहते हैं कि वे भी वीडीजी का हिस्सा बने। जहां तक अमित शाह जी के इस बात को लेकर कोई बातचीत हुई? जहां तक विलेज डिफेंस कमेटीज, वीडीसी पहले कहते थे, अब वीडीजी कहते हैं, विलेज डिफेंस ग्रुप्स। वाजपेयी जी की सरकार में जब माननीय गृह मंत्री आडवाणी जी थे, उस दौर में वीडीसी का गठन हुआ। मोदी जी की सरकार में वीडीसी को मजबूत किया गया है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कठुआ, सांबा, पुंछ में भी वीडीसी को मजबूत किया जाएगा। और साथ साथ रही बात बंकर्स की, जब 2015-16 में बॉर्डर पर सीज फायर का वायलेशन हुआ था, उस वक्त भी बड़ा पलायन, माइग्रेशन हुई थी और मैंने उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे, उनको नौशहरा लाया था और बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर बंकर्स की मंजूरी करवाई थी। नौशहरा, सुंदरबनी में उस वक्त 1600 बंकर्स बनवाए गए थे। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त फिर बॉर्डर्स पर शेलिंग हुई, उन बंकर्स ने लोगों की जान और माल की हिफाजत में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अभी और भी बंकर्स बनाने की जरूरत है। अभी मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ 2 दिन था और मैंने गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात की है और बॉर्डर के गांव-गांव में सर्वे हो रहे हैं बंकर्स बनाने के। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में इसको विभाजित किया जाएगा और इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएंगे। सेफ शेल्टर्स बनाए जाएंगे बड़े पैमाने पर। इस प्रकार की योजनाएं भी भविष्य के लिए चल रही हैं। एक आखिरी सवाल रविंद्र जी आपसे कि जिस तरह से देश के सेना के शौर्य और पराक्रम को हर कोई नमन कर रहा था, लेकिन कुछ लोग आज भी गद्दारी जो थी देश के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो सिविलियन थे वे पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों के संपर्क में, वो लगातार गिरफ्तारियां, आज भी एक गिरफ्तारी जसवीर सिंह जो थे वे पंजाब से गिरफ्तार, उससे पहले हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। कैसे देखते हैं आप और कैसी बड़ी सजा इन लोगों को दी जानी चाहिए?
जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसको देश में रहने का हक नहीं है। ये देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये देश हम सब का है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब का हिंदुस्तान है। और अपने मादर वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो फिर किसी का भी अस्तित्व नहीं। इसलिए देश के साथ वफादारी होनी चाहिए और देश के साथ गद्दारी करने वालों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। गद्दारों की देश में जगह नहीं हो सकती। रविंद्र जी, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू को रेलवे डिवीजन का एक बड़ा तोहफा जोता दिया और उसके बाद माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कटरा के लोग सड़कों पे थे, रोपवे को लेकर रशाकशी और तनातनी लगातार जारी थी। कटरा के कुछ जनता की मांग की, आप उनकी आवाज को भी वहां उठाएं। क्या आप वहां का जो शिष्टमंडल होगा, क्या उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे? आप उनकी बात रखेंगे? मामला जम्मू कश्मीर सरकार का है, श्राइन बोर्ड का मामला है। कटरा के लोग देशभक्त लोग हैं, वफादार लोग हैं। कटरा के लोग हमेशा उन्होंने सेवा भाव से हर साल करोड़ों श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आते हैं, उनकी देख रेख, उनकी संभाल, यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने का काम कटरा के शहरवासी करते हैं। इसलिए कटरा वासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और ये फैसला, और मैं उम्मीद करता हूं कि श्राइन बोर्ड ने जो पीछे जब कटरा में स्ट्राइक्स हुई थी, कहा था कि वो अब इस पर पुनर्विचार करेंगे और यकीनन पुनर्विचार होना चाहिए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र राणा जी, जो इस समय राजौरी पुंछ के बॉर्डर थे और सीधा कटरा के लिए निकल रहे हैं।